अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी यूनिवर्सिटी में मास्टर उगवे और उनके भाई आ गए थे। तो मैं सुबह सुबह सैरी करके उठा हूँ और मैंने जब मास्टर उगवे को देखा दस्ती मैंने अपनी जैकेट उठाई क्योंकि बाहर हल्की हल्की ठंड थी। इन दोनों मास्टर उगवे और उनके भाई को आज बाहर रिलीज़ करने जाना था। मैंने इनको उठाया था थर्ड फ्लोर से। तो किसी ने ये पेट एज अ पेट रखे हुए थे अपने रूम में। फिर हमने इनको फ्रेंड्स को भी दिखाया और मास्टर उगवे अपनी शक्तियों का पुरजोश जो है वो एक्शन लगा के हमें दिखा रहे थे। हमने मास्टर उगवे को एक टपली मारी कि मास्टर उगवे, और मास्टर उगवे ने हमें अपने करतब दिखाते हुए ज़मीन पे छलांग लगा दी। मास्टर उगवे को हमने उठाया, उठा के फिर से बकेट में रखा और बकेट लेके हम चलते गए बाहर की तरफ। और कॉरिडोर से गुजरते हुए मास्टर उगवे को यूनिवर्सिटी के सारे बैचेस और डीन से भी मिलवाया ताकि वो मास्टर उगवे हम अब बाहर जा रहे हैं उनको पता हो वो किस यूनिवर्सिटी में है। सबको मिलवा के हमने मास्टर उगवे को दोबारा बकेट में रख दिया। फिर चलते गए और हम पहुंच गए रिसेप्शन पे। अब चाइना में एक बात है, कुछ भी आपने करना है एज अ स्टूडेंट एज अ फॉरेनर, आपने सबसे पहले सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है। तो सिक्योरिटी गार्ड भाई बैठे थे। हमने उनको मास्टर उगवे से मिलवाया और उनके भाई से मिलवाया। वो भी बड़ा खुश हुए। और भाई एक बात, चाइनीज़ जानवरों के मामले में बहुत ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल और नरम दिल रखते हैं। वो नहीं कहते इनको फेंक दो, मार दो, या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई उठे, सिक्योरिटी गार्ड भाई के पीछे पीछे हम मास्टर उगवे को बकेट में लेके जा रहे थे। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी बंद थी, सुबह सुबह का टाइम था, लाइट्स ऑफ थी और खौफनाक मंजर कैंटीन का नज़र आ रहा था। और फिर हमने जायज़ा लगाया कि अब मास्टर उगवे को कहाँ छोड़ा जाए। जब मास्टर उगवे को छोड़ने का हिसाब लगाया तो देखा जी सिक्योरिटी गार्ड भाई को कुछ समझ नहीं आया, वो वापस आ गए। अब उन्होंने बोला कि अब क्या करें, अब मुझे भी समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो सोचते सोचते मास्टर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो ना मास्टर उगवे से खेलने लग गए। उन्होंने बोला चलो देखते हैं कि क्या सीन है। मैंने फिर मास्टर उगवे के भाई को भी बाहर निकाला। मैंने कहा ये दोनों भाई आपस में मिलके काफ़ी खेलते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड भाई अब उनके मज़े ले रहे थे बच्चों की तरह, उन्होंने चलता हुआ देख रहे थे। फिर उन्होंने दोनों को इकट्ठे रखा और वो सिक्योरिटी गार्ड भाई की तरफ मास्टर उगवे चलते गए। और जब वो मास्टर उगवे एज पे पहुंचने लगे थे तो सिक्योरिटी गार्ड भाई ने उन्हें रोका, इशारा दिया कि भाई रुक जाओ, इससे आगे डेड एंड है। और फिर देखा बाहर से जो है वो कैंटीन के लिए जो सब्जियां वगैरह थी वो भी आ गई थी। हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हो गई थी। अब हम सोच रहे थे कि क्या करें। अब सिक्योरिटी गार्ड भाई कहते हैं मुझे ना इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाकियों को, तो मे भी कोई सजेशन दे दें। इसके दौरान हमने थोड़ा सा और वेट किया। अब मैंने वॉकी टॉकी पे सबको इन्फॉर्म किया कि भाई हमने मास्टर उगवे को पकड़ लिया है, तो आप भी आ जाओ सब। इसी दौरान जनाब दूसरे हमारे कांगड़ी पहलवान सिक्योरिटी गार्ड भाई भी आ गए और इन्होंने क्या ही किसी का दिफा करना। खैर चाइना में सेफ्टी बहुत है तो इनकी जॉब जो है वो बस आराम करना और आराम से अपनी ड्यूटी पूरी करना है। ये कभी कभार रात की ड्यूटी में सोए भी होते हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि सेफ्टी बहुत अच्छी है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भाई और मैं चल पड़े बाहर की तरफ। मैंने कहा चलो शुक्र है एट द एंड हम मास्टर उगवे को छोड़ने जा रहे हैं। लें जी, हम बैक साइड से सीढ़ियाँ उतरे और ग्रीनरी देखते देखते हम बैक साइड पे पहुंच गए। ये जो है ये हमारी डॉर्मेट्री या हॉस्टल की बैक साइड है। तो मैंने बताया कि हम वहाँ इन्हें छोड़ सकते हैं, वहाँ एक छोटा सा तालाब है। ले जी, तालाब पे पहुँचे हैं, पहले थोड़ा सा देखा है, ये देखें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं इसमें। मैं भी मास्टर उगवे इनके साथ कोई अच्छी दोस्ती कर ले। फिर हमने उनको रिलीज़ किया। मास्टर उगवे का भाई तो नीचे भाग गया कि पता नहीं क्या सीन है। मास्टर उगवे साहब को हमने पत्थर पे रख दिया। अब इनका भाई की भी ड्यूटी पूरी हो गई थी सिक्योरिटी वाले की, तो उन्होंने भी जाना था। उन्होंने कहा लो जी मैं तो चला हूँ, अब आप और आपके मास्टर उगवे इन दोनों का जो भी हिसाब है आप कर लो। वो चले गए और ये छोटी सी मछली जो है ये बड़े आराम से पड़ी हुई थी, हिलजुल नहीं रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है। अब वो चले गए, मैंने उनको बाय बाय किया, उनका शुक्रिया अदा किया। और लें जी, एट एट द लास्ट हमने जो है मास्टर उगवे को रिलीज़ कर दिया और मास्टर उगवे भी काफ़ी मज़े से पानी में तैरते और बुलबुले मारते हुए एंजॉय कर रहे थे।
और बस ये कोई कह लेंगे सेम एज अ नेचुरल हैबिटेट की तरह ही काम कर रहा था ये वाला तालाब। इसमें मछलियाँ भी हैं, मछलियों में ने बच्चे बच्चे भी दिए हुए हैं, बड़ी मछलियाँ भी हैं इनमें। और फिर मैंने कहा चलें जी मास्टर उगवे, हम आपको मिस करेंगे, लेकिन अच्छी बात है आपकी यही जगह बनती थी। हमने जनाब अपने बकेट ली और वापसी का रास्ता लिया। ये हमारे हॉस्टल की बैक एंट्रेंस है जहाँ पे बिल्लियाँ वेट कर रही हैं अपने ब्रेकफास्ट का। जो इधर आंटियाँ या आई कहते हैं, चाइनी में आई होती है, वो इन्हें सुबह सुबह नाश्ता खिलाती है, रात को भी खिलाती है, तो इधर ही ये रहती हैं। यहाँ पे चाइनीज़ ने अपने शूज़ वगैरह धोए हुए थे और हम जनाब ये एंटर हुए हैं। मैंने मैट ठीक किया है, एंटर हुए हैं सीधा डॉर्मेट्री में। चलते चलते मास्टर हुगबे की भी याद आ रही थी कि अब वो इस बकेट में नहीं है। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।